अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा के बारे में। इसको वर्टिब्रेट्स कहेंगे इस बुक को। और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स में वही है कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी को ऐसे जो होती है उन्हें कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है। अब नोटोन मतलब हो गया तुम्हारा बैक और कॉर्डेटा मतलब हो गया बेसिकली कॉर्ड। ठीक है। तो बैक कॉर्ड मीन्स रीढ़ की हड्डी। इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ना तो ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलैट्री सिमेट्रिकल होते हैं, सॉरी। इसका मतलब जैसे आधा काट के देखेंगे ना, जैसे किसी इंसान हमें आधा तुम शेप में काट दो तो हम वैसे ही दिखेंगे, एक साइड से भी वैसे ही दिखेंगे, उस साइड से भी, मतलब शेप सेम होगा। फिर ट्राइपोब्लास्टिक सिलोमेट भी वही है कि 3 लेयर का जम होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, जिसके तीनों हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्राइपोब्लास्टिक। ठीक है। और सीलोमेट क्या हो गया, जिसको काटने पर खाली मिले, जैसे हम काटेंगे ना तो खाली मिलेगा, उसे कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोटोकार्डेट्स। इसमें हम लोग को पहला पढ़ना है अ टंग वर्म। ठीक है, टंग वर्म के बारे में। ये साइड में उसका नेम लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लो। इसमें ना बेसिकली हैबिट, हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये मराइन होते हैं, मराइन वाटर में मिलेंगे आपको, मतलब सॉल्टी में। और ये ना तुम्हें सॉलिलेटरी भी मिल सकता है, कॉलोनी भी मिल अगर हम सकता बात है। करेंगे कि ये होते कैसे हैं, तो ये सॉफ्ट होते हैं, फ्रजाइल होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिक होते हैं, जो मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, कि इसे अगर कट करोगे तो सेम दिखेगा। फिर ट्राइपोब्लास्टिक भी होते हैं, जो मैंने बताया कि तीनों जर्म सेल्स इसमें मिलेंगे तुम्हारे 3 लेयर के। सॉलिटरी होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, टंग वॉर्म्स। ठीक है। अब अगर हम इसे इसके नाम को कट करें तो बेलेनॉस का मतलब हो गया एक्रोन, फ्रूट ऑफ ओक को कहते हैं। ठीक है। और ग्लॉसस का मतलब हो गया टंग, ऑक्स का टंग। तो ये ऐसे ही दिखते हैं, या तो तुम्हारा ऑक्स का टंग जैसे, या फ्रूट ऑफ ऑक के शेप में। दे लिव इन सॉल्ट वाटर मीन्स मराइन में। अनप्लीजेंट स्मेल होता है, तो ये And basically, why unpleasant smell? Because this smells gives protection from prey. It has no definite endoskeleton of bone. इस टॉपिक का इतना ही। अब देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की तरफ। तो जो इसका मॉर्फोलॉजी है, हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो ऊपर वाला पार्ट है, एक एक करके सबको। जो प्रोबोसिस है, जिसे सूंड बोल रहे थे हम लोग, इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये वाले जो पार्ट है ना, ये एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट मतलब हो गया आपका एकदम ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। और ये एक कॉलोनी, इसमें क्या है ना कि ये जो बेस है वो एक यू शेप का होता है। और ये इसमें ना हम लोग खाना डायरेक्टली नहीं जाता है, इसमें माउथ होता ही नहीं है। ये सिर्फ होता है कि टेस्ट करे क्वालिटी ऑफ फूड कैसा है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड वाटर इंटरिंग द माउथ। फिर उसके बाद वो माउथ में जाता है। लुक, मैं आपको रुको दिखाती हूँ। देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसमें माउथ होता है। एक मिनट मैं ये यूज़ करती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो है ये है माउथ, इसमें रहेगा। और ये जो है ये, इसके बारे में ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये एक कॉलोनी का यू शेप का होता है। फिर इसमें खाना नहीं जाता, ये बस टेस्ट करता है कैसा है, कि खाना एंटर करेंगे कि नहीं। फिर ये जो खाना है वो ये वाला पार्ट में ही खाते हैं, क्योंकि इस माउथ इसी में होती है। तो पूरे पार्ट में यही था। अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट में, विच इज़ कॉलर। जो आपको दिख रहे हैं कॉलर मैंने लिखा है, बीच वाला पार्ट। रुको मैं इसे भी दिखा देती हूँ कि आपको अच्छे से पता चल रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये इसके बारे में बात हो रहा है, कॉलर। ठीक है, ये वाली पार्ट। तो ये जो है ये मिडल पार्ट है। और ये एकदम थिक होता है, हाईली मस्कुलर होता है। और इसी में माउथ होती है। जैसे मैं तब से तो आपको बोल रही हूँ कि माउथ ऊपर वाले में नहीं होती है, इसी में सिर्फ माउथ होता है हमारा। देखो, और कॉलर कैविटी भी होती है। अब हम बात करने वाले हैं, देखो, कि ये जो है ऊपर वाला फंक्शन है, ये क्यों बना है। क्योंकि वो टेस्ट कर सके ना कि कैसे खाना है, जो अंदर डालना भी है कि नहीं, माउथ में खाना है कि नहीं, ये इसलिए बनाया गया है। और एक चीज़ है कि यहाँ आपको खाना रखा है, और आपको कुछ पदार्थ रखा है जो खाना नहीं है, इसका फूड नहीं है। तो अगर खाने के साथ ये चला गया तो क्या होगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका,
ये खाना ले लेगा, माउथ में भेज देगा, बट जो अनवांटेड जैसे ये है उसको वो वापस भेज देगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, ट्रंक। ट्रंक जो है वो इसका लार्जेस्ट पार्ट है, ये वाला। फिजियोलॉजी की बात कर लें तो लोकोमोशन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है ये सीलिया के हेल्प से, मतलब सीलिया जो होता है वो कवर होता है। सीलिया क्या होता है अगर आप नहीं जानते, रुको मैं डायग्राम करके बता रही हूँ आपको सीलिया क्या है। ऐसे मान लो कोई सेप है और इसके साइड साइड में छोटे 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 होते हैं, इसे सीलिया कहते हैं। ये क्या हेल्प करता है आपका, ये इसको अच्छे से मूवमेंट देने में हेल्प करता है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये चीज़, 11 में भी पढ़ा ही होगा। मतलब ये हम लोग पहले से जान रहे हैं कि सीलिया जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। तो ये जो है इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया दैट कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बॉडी। ग्रेटर पार्ट यही है, लास्ट वाला पार्ट, इसका हम लोग नाम क्या था, ट्रंक। और सीलिया से कवर होता है, बट सीलिया खुद पे खुद नहीं मूव करता है। सीलिया को मतलब जैसे देखो ना कि जब वो एक्टिव रहेगा ये वो पार्ट, तभी सीलिया मूव करेगा, खुद पे खुद नहीं करता है। डाइजेशन के बारे में बात कर ले तो ये कंप्लीट स्ट्रेट ट्यूब रनिंग बिटवीन माउथ एंड एनस, ठीक है। डाइजेशन की देखो बात करें, इसमें डाइजेशन का कुछ है नहीं कि तुम्हारा जो है पूरा यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट एकदम सीधा डाइजेशन का होता है। और डाइजेशन में बस यही आपको जानना है जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि अगर कुछ खाना है तो वो एक्सेप्ट करेगा, कुछ उसका खाना पार्टिकल्स मान लो ये नहीं है उसका खाना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस। बट अभी तक एग्जैक्ट प्रोसेस डाइजेशन का हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। ये जो है बस एकदम स्ट्रेट ट्यूब, कह सकते हैं कि स्ट्रेट ट्यूब रनिंग बिटवीन माउथ एंड एनस है, बट एग्जैक्ट जो पार्ट है डाइजेशन का वो हमें नहीं पता है अभी तक, ठीक है। अब असेक्सुअल के बारे में मतलब ऐसे बात कर ले, इसका ये कैसा है, तो ये असेक्सुअल है, ठीक है। ये असेक्सुअल है, सेक्सुअल नहीं है ये अपना रिप्रोडक्शन असेक्सुअल से ही करता है। और इसमें ना एक रीजनरेशन की गुड पावर होती है। मतलब क्या है ना कि अगर तुम्हारा पोस्टेरियर पार्ट अगर मतलब कट हो जाए गलती से तो ये रिग्रो कर सकता है। जैसे कि ये जो पार्ट हो गया पोस्टेरियर पार्ट, ये अगर कट हो जाए तो ये रिग्रो कर सकता है।